कभी मिसमैच हो गया ना तो हमें डिस्कनेक्ट कर देगा वो, फिर कनेक्ट नहीं करेगा। ये इसमें आपका जो VMware है ना, उसका जो आईपी उठा रहा है वो उसी के नेट से चल रहा है। लेट्स सपोज वो अगर स्टार्ट होता है ना 128, तो आपने उधर 30 देना और बाद में आपने उसको सेट करना है आईपी को, जैसे मैंने उस दिन किया था सेट। आप आपको आईपी जो DHCP से VMware का मिल रहा है ना, वो ऑटो उसको उठाता है आईपी को। वो उसी आईपी को ऑटो उठाएगा, उसको रन करेंगे, वो चल पड़ेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम करे तो फिर आपको उसका आईपी जो है ना सेट करना पड़ेगा, VMware का आईपी सेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। हम अभी भी जब लैब करेंगे ना, तो सम टाइम हमसे लाइसेंस मांग लेता है, ठीक है, लेकिन अभी जो है वो लाइसेंस नहीं मांगता। तो उसका ये तरीका होता है कि आप इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करके उसको टेस्ट करें, 2-3 मिनट बाद जब वो रनिंग में आ जाए, फिर इंटरनेट लगा दें, फिर वो चल पड़ता है। ठीक है। जी। अच्छा जी, ये हमारे पास हम ये क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ EVNG, ठीक है, क्योंकि EVNG में बनेगी लैब, उसमें सिर्फ आप सिंगल स्टैंड अलोन है वो। तो मेरे पास EVNG है ना, उसमें मुझे इसने ये आईपी दिया है 125.30 का। अब ये आईपी मेरे पास यहाँ जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, कि जो मेरे VMware के आईपी है उसमें से आ रहा है VMnet 8 का, जो मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूँ। ये ये VMnet 8 है और ये 192.168.125.0, ठीक है। और अगर मैं इसको चेंज पे जाऊं कि मुझे चेंज करो, ये देखें यहाँ पे आ गए ना। अब यहाँ से अगर मैं स्कीम चेंज करता हूँ ना, तो मेरे पूरी प्रोजेक्ट में जितना भी कुछ हुआ है सबके आईपी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये आ रहा है यूज लोकल DHCP सर्वर। अगर मैं इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ, तो फिर मुझे हर चीज का मैनुअल आईपी देना पड़ेगा, फिर ये आईपी नहीं उठाएगा, ठीक है। फिर ये प्रॉब्लम करेगा, मुझे नहीं उठाएगा। लेकिन चूंकि इसको ऑटो मिलता है, तो मैं ऑटो इसको कर रहा होता हूँ, तो इसलिए ये जो है वो आ जाता है। लेकिन सम टाइम ये मुझे लाइसेंस का एरर दे देता है। अब ये मैंने आईपी देना है, तो मेरे पास VMnet 8 जो है ना, ये मेरे पास ओपन हो जानी है, ठीक है। जैसे मैं इसको ये आईपी देता हूँ यहाँ पे 192.168.125.130। अब ये मैंने इसको आईपी दिया, ठीक है, एंटर किया। तो अब देखें ये EVNG का प्लेटफॉर्म खुला है, इम्यूलेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये उसका ये फोर्टीनेट का एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है, ये उसका एनवायरनमेंट खुला। अब यहाँ पे जो है वो मैंने यहाँ पे आके मैंने अपने जो है ना वो IOUs इंस्टॉल किए हुए हैं, वो मुझे फिर प्लेटफॉर्म देते हैं कि मैं इसको करूं। जैसे मैंने ये लास्ट टाइम हमने जो लैब की थी वो ये वाली थी, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करता हूं, ये हमारी लास्ट टाइम वाली लैब थी, ठीक है। अब मैं यहाँ से जब इसको मैं ऑन करूंगा, स्टार्ट करूंगा, तो ये मेरे पास स्टार्ट हो जाएगा। आज हमने इस लैब को एनहेंस करना था कि मैंने अगर फोर्टीनेट के ऊपर जो है वो क्रिएट करना हो VLANs, तो VLANs मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो VLANs क्रिएट करने के लिए मुझे देखें दो तरीके हैं। एक तो मेरे पास CLI मोड है और एक मेरे पास GUI है, ठीक है। तो पहले मैं जो है वो CLI में करता हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो। देखें VLAN का मकसद क्या था। VLAN का मतलब ये होता है कि मैंने जो है वो अपने नेटवर्क को सेगमेंटाइज करना है वर्चुअली, ठीक हो गया।
सिस्को के प्लेटफॉर्म में हम सीधा ही वीलैन बना देते हैं, स्विच के अंदर वीलैन बनाते हैं और कर ली। अब मेरे पास ये है जो फोर्टिनेट, अब फोर्टिनेट के अंदर मैं जो सिस्को की बनी हुई स्विच वीलैन होंगी उसको मैंने कैरी करना होगा, ठीक है। तो अब मुझे इसके लिए अगर मैं देखूं तो एक कॉन्सेप्ट होता था इंटर वीलैन राउटिंग का, जिसमें दो तरह के चीजें चला करती थी। वन इज कॉल्ड द SVI, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, एंड सेकंड इज कॉल्ड इंटर वीलैन राउटिंग। तो मैं इसमें जो है वो सारा कुछ स्विच में होता है। अब स्विच को मैं एज अ फायरवॉल ट्रीट कर रहा हूँ, यानी स्विच को एज अ फायरवॉल नहीं ट्रीट कर रहा, मेरे पास फायरवॉल है, मैंने बनी वीलैन को उसमें कॉल करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नहीं नहीं, ये मैंने इसकी जो है वो GUI ओपन की है, इसका CLI ओपन किया है। मैं जरा इसका साइज जो है वो बड़ा कर लूं ताकि जो है वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। नहीं जी, अच्छा जी, कॉन्फ़िगर सिस्टम इंटरफेस, गेट पोर्ट 1, ये मेरे पास पोर्ट 1 आ गई। इसके ऊपर ये चीजें इस वक्त अलाउ हैं और ये मेरी पोर्ट है, बेसिकली पोर्ट 1 मैनेजमेंट पोर्ट है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास जो है वो यहाँ पे 3 पोर्ट्स हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, 4 पोर्ट है मेरे पास, ठीक है। शो इंटरफेस करता हूँ, अच्छा इसमें वो कमांड नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अब मैं इसकी पोर्ट के ऊपर, पोर्ट पहले मैं सेट करूंगा कि किस पोर्ट के ऊपर मैंने जो है वो वीलैंस बनानी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी वी पोर्ट के अंदर आऊंगा, ठीक है। उस पोर्ट के अंदर आके मैं कहूंगा एडिट, एडिट करो वीलैन को। वीलैन कौन सी, वीलैन जो मैंने बनाई है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 200, सेट और आप ये मोबाइल से लॉगिन है कि यहाँ, क्योंकि इसमें ना नहीं, मैं नोटिफिकेशन की लैपटॉप बार से, बार साउंड आती है। नहीं ये जिस वक्त कोई कमांड जो है वो आप उसमें ना आ रही हो तो ये वो कंप्यूटर की बीप आती है। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें भी ये बिल्कुल इसी तरह जो है वो चलता है मेरे पास, जैसे क्वेश्चन मार्क सिस्को में चलता है तो इसी तरह इसमें भी चलता है। तो अब मैंने किया एडिट पोर्ट, अब वो आपको बता रहा है कि पोर्ट कौन सी है, आपने उसको बताना है जी पोर्ट 3 पे लेट्स सपोज मैं करना चाहता हूँ। तो ये आपको एडिट पोर्ट 3, पोर्ट 3 पे ले जाएगा, ठीक है। ये हम पोर्ट 3 पे कट ही कट ही, मैं दोबारा से सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको डिटेल सारी आ जाती है कि इसमें आपने किस चीज को करना है। यहाँ कमांड है सेट, मुझे सेट करना है। देखिए कुछ कोई भी कमांड कोई भी काम आप करेंगे ना तो वहां पे आप करेंगे सेट, ठीक है। तो आपने सेट किया, सेट सेट व्हील फॉरवर्ड और VLAN का आपने अनेबल, ठीक है। अब आपने किया सेट IP, जो IP आप रखना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज मैं रखता हूँ 200.100.100.1/24 के साथ,
फिल्टर, ये आईपी इसने सेट कर दिया। अब इसी पर आप किसको आप अलाउ करवाएंगे, अपनी जो आपने पिंग HTTPS जो भी आपने अलाउ करवानी है HTTPS, ठीक है, या HTTP नॉर्मली हम अब HTTP अलाउ नहीं करवाते क्योंकि वो सिक्योर नहीं है, ठीक है जी। एंड किया तो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन इसमें जो है वो सेव हो जाती है। अब ये जो है वो मेरी कमांड्स आती हैं इसमें। अच्छा जी, इसी चीज को अब अगर मैं GUI में करूंगा तो वो किस तरह करूंगा, मैं पहले इसका नेम रख लूं, कॉन्फ़िगर सिस्टम ग्लोबल, ठीक है। सेट किया मैंने, देखिए मैं हर चीज के आगे लिख रहा हूं सेट, होस्ट नेम ऑरेंज डैश FW फायरवॉल, एंड करूंगा तो ये नेम चेंज करेगा। ये हाँ, क्योंकि हमें सर वो ना नजर नहीं आता, और जब आप 3-4 कमांडें चला लेते हैं वो ऊपर जाता है, फिर हमें नजर आता है। ठीक हो गया जी, ये आपका हो गया। अब इसमें आपकी जो है वो पॉलिसीज क्या बनती हैं, अब इसको मैं GUI से इसकी मैं एक्सेस करता हूं। अगर ये GUI के इससे एक्सेस ना किया तो मुझे फिर एक दफा ना डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं कर जाएगा सर। अच्छा जी, अब मुझे इसमें करना है, इसके लिए मुझे करना है, इसमें मुझे कैसे करना है, इंटरफेस में आया, इंटरफेस में मेरे पास ये इंटरफेस पड़े हुए हैं, ठीक है। इस इंटरफेस में मैंने जो है वो VLAN क्रिएट करनी है। अच्छा, VLAN कैसे क्रिएट करूंगा, क्रिएट न्यू आया, इंटरफेस पे आया और इंटरफेस पे आके इंटरफेस का नेम लिखा, इंटरफेस का मैं नेम दूंगा कि मेरा इंटरफेस कौन सा है, ठीक है। इंटरफेस नेम मैंने दिया, लेट्स सपोज मैंने कहा कि ये लैन इंटरफेस है या वैन इंटरफेस है, ठीक है। लैन वैन तो पहले बने नहीं हुए उसमें। नहीं, लैन वैन ये है ना मेरे पास बनी हुई, ये है ना मेरे पास, ये इनकमिंग था और ये आउटगोइंग था, ठीक है। या मैं इसको आपके मतलब का दूं अगर, तो जैसे ये मैंने किया हुआ है, ठीक है, इसको मैं डिसेबल करता हूँ और फिर इसी पे फिर मैं जो है वो IP चढ़ाता हूँ। देखें, ये मैंने किया इसको डिसेबल IP किया मैंने इसका, ये मैंने किया 0, इसको किया मैंने अनडिफाइंड और ओके कर दिया। कोई बात नहीं, वो उसको वो ऑन है ना, इसलिए वो ये हमें कर रहा है। अच्छा, अब मेरे पास ये है जी वैन, जिस पे मैंने अभी IP क्रिएट किया, इस पर मैंने अभी अब VLAN भी साथ बनानी है, तो मैं इसी इंटरफेस में आता हूँ, इसको करता हूँ एडिट, नया इंटरफेस करेंगे तो क्रिएट करेंगे, उसी को करना है तो आपने एडिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसका एलियस दिया कि ये वैन है, आप इसका एलियस कर दें जी VLAN इंटरफेस, VLAN इंटरफेस डैश इंटरफेस, ठीक है। अब ये वैन के साथ कनेक्ट है, IP आप इसके ऊपर कोई नहीं देंगे, रोल इसका आप एक चीज बताएं कि जो इंटरफेस, एक चीज बताएं, जो इंटरफेसेस हैं वो एक से ज्यादा मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे लैन है, वैन है, VLAN है, और ये मल्टीपल इंटरफेस हम सिंगल पोर्ट पे बना सकते हैं? नहीं, आखिरी वाला क्वेश्चन जरा दोबारा की बताइएगा। मल्टीपल इंटरफेस जो है वो हम सिंगल पोर्ट पे बना सकते हैं? हाँ, मल्टीपल इंटरफेस देखें, वर्चुअल आप बनाएंगे ना, फिर वो वर्चुअल इंटरफेस आप बनाएंगे उसको, ठीक है। जी वर्चुअल, जैसे लैन है, लैन पर VLAN का इंटरफेस बना दिया। हाँ, वो पेरेंट एक होगा ना, वही हम बनाने लगे हैं।
ये मेरा वैन का इंटरफेस है ना। अब इसमें मैं इंटरफेस इसका क्रिएट करूंगा वीलैन इंटरफेस क्रिएट करूंगा। अब मैंने पहले इसके ऊपर जो आईपी दिया था वो रिमूव किया है, ठीक है। देखें आप थोड़ा सा लॉजिक को समझें। ये देखें, ये मेरे पास फायरवॉल है, ठीक है। इसके मेरे पास दो इंटरफेस होंगे। यहाँ पे मेरे पास राउटर है, राउटर के ऊपर मैं क्या करूंगा, राउटर के ऊपर मैं सब इंटरफेस बनाता हूं। तो ये मेरी बनेगी ट्रंक, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं 50 इंटरफेस बना दूं, 100 इंटरफेस, वो इंटरफेस वीलैन कहलाएगा। वो इंटरफेस नहीं होगा, लेकिन वो इंटरफेस होगा वो किसी फिजिकल इंटरफेस के अंडर बनेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? जैसे ये देखें, ये पोर्ट 3 है, ये मेरे पास पोर्ट 3 है, ये 3 है, यहाँ पे ये पड़ी है पोर्ट 3, ठीक हो गया। अब इस पोर्ट 3 के ये सिंगल पोर्ट 3 है, इसके अंडर मैं मल्टीपल वीलैन्स क्रिएट करूंगा। मैं 2 का मेरा चेन था, मैं 4 करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने क्रिएट किया, इंटरफेस में आया, मैंने कहा जी वीलैन 200, ये मैंने इंटरफेस नेम दिया, एलियस कर रहा हूं VLAN-200। अब ये 200 में VLAN रखूंगा, टाइप क्या है, यहां से मैंने टाइप चूज करनी है, VLAN है टाइप मेरे पास। पोर्ट कौन सी है, पोर्ट 3 है मेरे पास, ठीक है। आईडी कौन सी है, अच्छा चूंकि मैंने ये VLAN इंटरफेस का नेम 200 रखा है तो मैं VLAN भी 200 रखूंगा। अगर मैं कहता हूं कि मैं इसको कर दूं VLAN 2, तो फिर मैं यहाँ पे भी VLAN 2 करूंगा। ये आखिरी न्यूमेरिक को पकड़ता है सिर्फ? हाँ सिर्फ आईडी है ना, आईडी VLAN आईडी है। सर अगर इंटरफेस का नेम और आईडी डिफरेंट हो, जैसे VLAN 2 रखा है, इसके अंदर मैं 15 या 20 या 50 कोई भी रख सकता हूँ, उससे तो फर्क तो नहीं पड़ता? पड़ेगा फर्क, अच्छा पड़ेगा। आपका नेमिंग कन्वेंशन चल रहा होता है, ये सिस्को की तरह नेमिंग कन्वेंशन चल रहा होता है उसमें, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक। तो 200 मैंने इसलिए रखा है कि 200 नॉर्मली तौर पे ना चल नहीं रहा होता, कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा होता। अच्छा अब ये इंटरफेस कौन सा है, ये आप वैन की तरफ निकालना चाह रहे हैं, लैन को सेगमेंटाइज करना चाह रहे हैं, डीएमजी को सेगमेंटाइज करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? तो मैं अभी वैन को करना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। इसका आप आईपी क्या देंगे, मैं इसका आईपी देता हूँ 200.100.100.1/24, ठीक है। अब अलाउ क्या करवाएंगे, मैं पिंग करवा दूं, FTM करवा दूं, बाकी करवा दूं, मैंने फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ कहा कि मैं पिंग अलाउ करवा रहा हूं, तो मैंने इसको जो है वो ओके कर दिया। जितने मुझे कहेंगे मैं क्रिएट कर दूंगा। अब मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक किया, एक और क्रिएट किया। अच्छा इसका वो एक आ भी गया, शहर उसके अंदर भी आ गया। हाँ वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, 3-4 क्रिएट हो जाए फिर उस पर बात करते हैं। ठीक। VLAN 201, ठीक है VLAN 201 आ गई। इसका VLAN देखें, चीजें ना मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्टली रखता हूँ, उसकी रीजन होती है आपका ना माइंड एक दफा ना ट्यून हुआ होता है। अगर आपने किया ना कि VLAN 20 रख दी और आईडी आपने 40 रख दिया, ने उसका एलियस आपने जो है वो 50 कुछ और रख दिया, तो वो जिस वक्त आप ट्रबल शूट कर रहे होगे ना आप परेशान हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगी यार ये किस नेम की VLAN थी, इसका आईडी क्या था, ये किसका एलियस है, वो आपने सारी सिमेट्री रख रही। आपको पता है जो VLAN 201 है ना उसका आईडी 201 होगा। आप चाहे वो आपके सामने सिस्टम एलियस में शो करे या इंटरफेस नेम में शो करे, ठीक है, वो आपको पता है कि ये VLAN आईडी 201 ही है, सही। वो एक ही चीज आपको क्लिक कर रही है। वो अगर आप वो डिफरेंट करेंगे तो पजल हो जाएंगे। तो ये आपके पास पोर्ट थी, इसके बाद आपने किया जी ये पोर्ट 3, ये पोर्ट 3 सिलेक्ट करना जरूरी है। उसके बाद आपने इसको किया 201 कर दिया VLAN 201, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आपने कहा जी मेरे पास लैन से वैन आ गया यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे आपने काम करना है, ये 2 डिफरेंट VLANs हैं और 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को कैरी कर रही होंगी। 201 है, ठीक है।
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि राउटर के ऊपर जो 2 इंटरफेसेस हैं, भले वो सीरियल हैं, भले वो गीगा हैं, उनके ऊपर सेम नेटवर्क का आईपी नहीं हो सकता। 2 इंटरफेस हैं तो 2 डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे। तो ये वर्चुअल इंटरफेस है, तो 2 वर्चुअल इंटरफेस हैं तो 2 वर्चुअल आईपी होंगे, ठीक है, 2 डिफरेंट आईपी होंगे। पॉइंट क्लियर हुआ है? बिल्कुल क्लियर। मुझे अब नीरा आप बता दो। 100.100 ठीक है ठीक है ठीक ठीक 100.1/24 ठीक ठीक है, ये मेरे पास आ गया जी। पिकिंग में अलाउ करा रहा हूँ, उसके बाद मैंने ये कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं दोबारा इस पे गया, मैंने क्रिएट किया, इंटरफेस में गया, फिर मैंने इसका नेम रखा इंटरफेस 202 कर दिया मैंने इसको। तो आईडी है इसका जी VLAN -202। ठीक है जी, टाइप VLAN ही है, कोड यहाँ से मैंने सिलेक्ट करनी है 3 और इसको मैंने VLAN 202 दे दिया। ठीक हो गया, और उसके बाद मैंने यहाँ से इंटरफेस सेलेक्ट करना है वैन का, और इधर आया तो मैंने कहा 202.100.100.1। हाँ, और पिंग अलाउ कर लें। ठीक है, ./24 और पिंग अलाउ किया और ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा, तीनों VLAN पे हमने आईपी नहीं दी है। ना 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 ना, यही तो मैंने आपको बात बताई अभी। नहीं 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 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। देखें आप इसको, ये देखें कि आप अब लैन पे हैं, एक लैब में या ऑफिस में बैठे हैं और आप अपने एक लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं और आप आईपी चेंज करते हैं, उसका आप कहते हैं 192.168.15.10। ठीक है, ठीक है और साथ ही वो आपको मैसेज आता है कि डुप्लीकेट आईपी हो रहा है, ये किसी और का नेटवर्क में आईपी है, आता है ना आपको मैसेज। सेम नेटवर्क, एक ही लैन के ऊपर आप 2 आईपी डिफरेंट डिवाइसेस को, सेम आईपी 2 डिफरेंट डिवाइसेस को नहीं दे सकते। ठीक है, नहीं, असल में हमने इसमें 200.100.100.1/24 तीनों VLAN में यही आईपी नहीं दिया। नहीं दिया, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, पहले मैं सर समझा दूं, पहले मैं ओके समझा दूं। देखें, राउटर के ऊपर इंटरफेस होते हैं, एक सीरियल इंटरफेस है, एक फास्ट इथरनेट इंटरफेस है, गीगा इंटरनेट इंटरफेस है। जितने राउटर के इंटरफेस है ना, वो हर इंटरफेस डिफरेंट नेटवर्क कैरी करेगा, फिजिकल इंटरफेस। मैं राउटर के 2 इंटरफेसेस के ऊपर सेम नेटवर्क का आईपी नहीं दे सकता, दोनों डिफरेंट नेटवर्क का आईपी दूंगा। ठीक है, अब जैसे अभी आप अगर इस फिगर को ही देख लें तो ये देखें कि ये मेरे पास फायरवॉल है, इसके 3 इंटरफेस है, एक पोर्ट 2 है, एक पोर्ट 3 है, एक पोर्ट 1 है। अब मैंने जो यहाँ पे आईपी दिया हुआ है 192.168.125.132, यहाँ पे 201 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तीनों डिफरेंट नेटवर्क दिए हुए हैं। सेम नेटवर्क नहीं होगा कभी भी, इन 3 डिफरेंट इंटरफेस, डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे। तो इसी तरह अब मैं इस इंटरफेस के ऊपर, इस इंटरफेस के ऊपर हूं ना, तो इस इंटरफेस को बेसिकली मैंने एक्सटेंड कर दिया है वर्चुअल इंटरफेसेस में। ठीक है, इसके ऊपर मैंने VLAN 3 के ऊपर जो मेरा वैन के साथ कनेक्ट था, मेरा वैन के साथ कनेक्ट था, मैंने 3 इसके साथ जो है वो VLAN बनाई, VLAN 200, VLAN 201, VLAN 202, 3 मैंने VLANs बनाई हैं। अब तीनों के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे, ये देख लें, ये पड़े हुए हैं जी। ये पोर्ट के फिजिकल पोर्ट अप है, नो शट हुई हुई है, शट नहीं हुई हुई, इसके ऊपर कोई आईपी नहीं है। ठीक है, ये फिजिकल, वो बता रहा है कि ये फिजिकल इंटरफेस है, इसके ऊपर पिंग HTTPS और SSH अलाउ है। ठीक है, जबकि VLAN 200 है। ठीक हो गया जी, तीनों के अलग-अलग आईपी आ गए। 200.100.1। ठीक है, VLAN 201 के ऊपर 201 है, 201.100.100.1, 202 के ऊपर 202 है। तो मैंने ये जो नाम है, इसका नेम और आईपी मैंने सेम रखे हैं। अच्छा, आईपी आप डिफरेंट रख सकते हैं, आईपी से प्रॉब्लम नहीं है कोई,
लेकिन आपने जो इंटरफेस का नेम है, नेमिंग कन्वेंशन है, उसको आपने जो है वो सही करना है, उसको आपने ठीक करना है, ठीक है, वो आप सही रखेंगे, उसमें आप प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। तो ये आपका जो है वो इंटरफेस के ऊपर आईपी आ गए हैं। इसके ऊपर टाइप क्या आ रही है, वीलैन वीलैन वीलैन। अच्छा, मैं वीलैन 2 के ऊपर भी बना सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मैं बना लेता हूँ। देखें, इसके ऊपर आया इंटरफेस में क्या, नेट आगे नेम क्या है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वीलैन, इंटरनल है, तो इंटरफेस नेम में इसको कर सकता हूँ वीलैन इनकमिंग इंटरफेस। चले मैं ऐसे कर इनकमिंग वीलैन, और नंबर मैंने इसको कर दिया 10। ये अब फिर मैं एक काम करूंगा, इससे पहले मैं क्या काम करूंगा, इससे मैं इस पोर्ट के ऊपर आऊंगा, ठीक है, इस पोर्ट को मैं एडिट करूंगा उस्मान, और इसकी जो है वो मैं आई कैंसिल करूंगा आईपीस का 0.0.0.0 तुम्हारे ऊपर आईपी। बाकी मैं बेशक इसको कहता हूं कि जी ये अब वीलैन इनकमिंग वीलैन है ये, ठीक है, वीलैन फिजिकल इंटरफेस। नहीं, मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मुझे अगर कभी नजर आया तो मुझे पता हो कि ये मेरा फिजिकल PHY है, फिजिकल है, ठीक है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब इसके ऊपर से भी आईपी खत्म हो गई, आईपी नहीं रहा इसके ऊपर, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैं क्रिएट करता हूँ इंटरफेस। अब मैंने वीलैन इनकमिंग को रखी हुई थी, तो मैं इंटरफेस नेम भी देता हूँ इनकमिंग वीलैन, और आगे मैंने नंबर दे दिया 10, ठीक है जी। एलियस रख दिया इसका मैंने वीलैन 10। टाइप मेरी वीलैन ही है, पोर्ट ये 2 थी, आईडी अब वीलैन आईडी ये सेम होगा, ये एलियस और ये नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। टाइप इसकी लैन है, इसके ऊपर आईपी अब मैं क्या दूं, इसके ऊपर चूंकि 10 है तो मैं 10.1 10.10.1/24 जो पहले आईपी दिया था वही मैं दे दिया मैंने, ठीक है। पिंग मैंने अलाउ करा रोल दी, एसएसएच अलाउ करा दी, और रोल आप लैन ही अलाउ रखेंगे करा या दी। रोल आप लैन रखेंगे या वी लैन रखेंगे इसमें? ना रोल तो फिजिकल है ना, टाइप इसकी वीलैन है, ये यहाँ पे अच्छा टाइप अच्छा, वीलैन है, ठीक सही है, सही ठीक। ठीक है जी। यहाँ से आप ओके करेंगे। अब आप कहते हैं जी मैंने इसी पे एक और क्रिएट करना है, इस पे आप इंटरफेस पे आएंगे, वीलैन 20 क्रिएट कर देते हैं जी हम, इनकमिंग वीलैन 20, ठीक है। इसका मैंने रख दिया जी वीलैन 20, टाइप वीलैन है, पोर्ट जो है ये वीलैन पोर्ट 2 है, और ये वीलैन आ गया जी 20। अच्छा जी, टाइप इसकी रोल इसका वही रहेगा क्योंकि ये लैन के साथ कनेक्ट है। अगर मैंने इसको इस इंटरफेस को मैंने वैन के साथ किया तो मैंने वो देना है, चूंकि मुझे पता है कि मैंने इसको यहाँ से इनकमिंग को दिया हुआ है तो मैंने इसीलिए इसको लैन किया हुआ है। इनकमिंग का मतलब है लैन और आउटगोइंग का मतलब है वैन, ठीक है। और DMZ के पीछे पड़े होते हैं सर्वर। ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैंने अब आईपी देना है। अब मैंने चूंकि वो 10 का नेटवर्क था, वीलैन 10 था, तो मैं 20.10.10.1/24 दे देता हूँ, और इधर से मैं कहता हूँ पिंग करो और इसको HTTPS और SSH करता हूँ। तो वैसे मैंने भी कुछ भी नहीं कराना, लेकिन मैं वैसे एक तरह बता रहा हूँ, मैं पिंग ही अलाउ करवा दूं तो पिंग ही अलाउ हो जाता है। तो ओके किया तो ये मेरे पास ओके हो गया जी। ये अब मेरे पास डिफरेंट वीलैन्स चल रही हैं। अच्छा, एक चीज है कि ये जो शुजा साहब, ये जो पहला आ रहा है हिस्सा इसका इनकमिंग का वी लैन का, ये 0 जो आ रहा है ये ऐसे ही रहेगा। जब हम उसके अंदर वी लैन क्रिएट करते हैं तो ऊपर वाले सारे 0 होंगे।
बिल्कुल ऐसे होगा। अभी मैं आपको ना इसमें एक और चीज करके दिखाता हूँ ताकि ये और भी क्लियर हो आपको। देखें इसमें एक चीज है आपका जो फिजिकल इंटरफेस होता है ना उसके ऊपर आईपी नहीं होता। ओके जब आपने उसके साथ लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट करना होता है तो वर्चुअल इंटरफेस आपका लॉजिकल ही है ना। आपने वर्चुअल इंटरफेस बनाना है या सब इंटरफेस बनाना है या कोई लॉजिकल इंटरफेस बनाना है तो उसका जो पेरेंट इंटरफेस होगा ना जिसके ऊपर ये बनेगा उसके ऊपर आईपी कोई नहीं होगा। सही ठीक अब कम्युनिकेशन होगी वीलैंस के थ्रू। ये इनकमिंग वीलैन 2 है, वीलैन 2 है, ये नजर आ रही है मुझे, ठीक है। और ये मेरे पास जो है वो वैन की है। ठीक अब यहाँ पे राउटिंग आएगी, यहाँ पे आपने राउटिंग चलानी है। अब इसमें थोड़ा सा एक यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मैं यहाँ पे पीछे मेरे पास लैन हो, ठीक है, स्विच लगाओ पीछे लैन हो तो मेरे पास 2 नेटवर्क हो जाएंगे। ये यहाँ पे 2 नेटवर्क होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको कॉन्फ़िगर करके बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैंने किया क्या एक्चुअली में ये होगा क्या फिर। अब ले जी ये मेरे पास इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0x0 का। अब आगे 2 छुट्टियां आ रही है ना सर, इनमें हम ना अगर तो ये रिकॉर्डिंग आपके पास है तो हमें दे दीजिएगा, हम ना ये इंस्टॉल करके इसके अंदर इमेजेस वगैरह और इसकी प्रैक्टिस एक दफ़ा कर लेंगे। हाँ वो जो है मैं आपको इसकी EVNG की रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, वो मेरे पास जो है ना सेव है। उसको आप बिल्कुल उसमें जो है वो बिल्कुल क्या लेंगे, बच्चों वाली रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है। नहीं सही की है सर, ठीक हो गया, हम भी बच्चे ही हैं। हम भी बच्चे ही हैं। ले जी ये मेरे पास राउटर आया, मैंने इसका नेम रख दिया होस्ट नेम आउटगोइंग, ठीक है। ये मैंने आउटगोइंग इसका नेम रख दिया। अब मैंने यहाँ पे मेरे पास इंटरफेस कौन सा था 0x0। अच्छा ये देखिएगा कि ये पोर्ट 3 0x0 से अटैच है, ठीक है। अब उस पोर्ट 3 के अंडर ये याद रखना है आपने कि 3 वीलैंस हैं। अब वो पोर्ट 3 अकेली नहीं है, उसके नीचे 3 वर्चुअल वीलैंस बनी हुई हैं, ठीक है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। सबसे पहली मैंने कमांड दी शट डाउन, ऑलरेडी शट होता है। फिर मैंने कहा नो आईपी एड्रेस, तुम्हारे ऊपर आईपी कोई नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आईपी एड्रेस दे दिया इसके ऊपर कि नो आईपी एड्रेस, कोई आईपी नहीं है, और मैं चुप करके कर गया, मैं इस इंटरफेस से एग्जिट कर गया हूं। उसके बाद मैंने कहा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 डॉट, ये मैंने डॉट लगाया अब, ठीक है। वीलैन कौन सी बनाई थी मैंने 200, वो वीलैन और ये वीलैन, वो इंटरफेस वीलैन का और ये इंटरफेस वीलैन का सेम होगा, उसका आईपी इसका आईपी सेम नेटवर्क का होगा, सही उसको मैं इधर कॉल करूंगा, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा इनकैप्सुलेशन .1q और साथ आगे मैंने देना है वीलैन का आईडी। देखिए क्वेश्चन मार्क करता हूं तो वीलैन आईडी मुझसे पूछ रहा है। अच्छा
ये मैंने कहा जी 200, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आईपी देने लगा हूं 200.100.100.10 255.255.255.0 एग्जिट। इसको नो शट करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो उसका मेन फिजिकल इंटरफेस है ना, फिजिकल इंटरफेस का मेन सब इंटरफेस है ये। अब मैं गया इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0.201, ये 201 मुझे पता है VLAN 201 है, इनकैप्सुलेशन .1q 201 एंटर आईपी स्पेस एड्रेस 201.100.100.10 255.255.255.0 ये आ गया जी। एग्जिट किया। तीसरा इंटरफेस कौन सा था? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0.202 इनकैप्सुलेशन .1q 202। ये जो 202 है ना, .1q के बाद जो 202 है, ये उस VLAN को रिप्रेजेंट कर रहा है। आईपी स्पेस एड्रेस 202.100.100.100.10। अब देखें, मैंने सिमेट्री रखी हुई थी कि मुझे पता था कि VLAN 202 है, तो नेटवर्क मैंने उसका ये दिया हुआ है। सही, ठीक है। ये बार जी बताएं। इसमें ना हम राउटर एंड के ऊपर तीनों VLAN की आईपी क्यों दे रहे हैं? हमने उधर तो एक साइड पे VLAN बना के उनकी आईपी डिफाइन कर दिए, इस साइड पे हम क्यों दे रहे हैं? सर जी, आप जब जो है वो दो कंप्यूटर्स को एक केबल के थ्रू इकट्ठा जोड़ते हैं, ठीक है, दो कंप्यूटर को वर्क ग्रुप बनाते हैं, तो आप दोनों पीसी के ऊपर जो है ना वो आईपी देते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि एक पीसी के ऊपर आईपी देते हैं और एक पीसी पे नहीं देते, और दोनों पीसी के ऊपर सेम नेटवर्क का आईपी देते हैं, ठीक है। अब आपने एक तरफ एक इंटरफेस देखें, ये दोनों फिजिकल इंटरफेस हैं, ये दोनों फिजिकल इंटरफेस हैं, ठीक है। इनकी कम्युनिकेशन के लिए आपने इस इंटरफेस को, जो पोर्ट 3 का इंटरफेस है, इसको आपने टुकड़े कर दिया, 3 वर्चुअल इंटरफेस बना दिए हैं। अब ये 3 वर्चुअल इंटरफेस इस फिजिकल इंटरफेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे? उधर तो 3 नेटवर्क चल रहे हैं, इधर क्या चल रहा है? इधर भी फिर आप 3 ही इंटरफेस बनाएंगे, और वही इंटरफेस बनाएंगे जो आपने उधर बनाए हुए हैं, वही इंटरफेसेस होंगे। नहीं तो इस तरह क्या होता है, पूरे नेटवर्क पे अगर हमने को 2 4 5 10 VLAN बनाई है, तो हमारे पास अगर 150 राउटर लगा हुआ है, तो उन सब के ऊपर यही इसी तरह इंटरफेस हम अलग-अलग उन इंटरफेस बनाते हैं। ये है आपकी टोपोलॉजी है, आपको इस वक्त VLANs, ठीक है। VLAN कैसे बनानी है, इंटरफेस VLAN कैसे बनाना है, वो बना रहा हूँ। अब ये होगा कि आप टोपोलॉजी क्या है, अगर आपकी टोपोलॉजी में आपने इंटरफेस VLAN बनाया हुआ है और वो किसी जगह कॉल करवा रहे हैं, तो फिर तो कनेक्टिविटी कर रहे हैं, फिर तो ऐसे करना पड़ेगा कि दरमियान में ट्रंक और पीछे नेटवर्क है, फिर तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंटरफेस VLAN बना के आप चाह रहे हैं, इसको कहते हैं इंटर VLAN राउटिंग। आप जैसे हम एक दफा डिप्लॉयमेंट करने गए इधर मुगल स्टील में। अब उनके पास एक ही स्विच था, उन्होंने कहा मेरे एक ही स्विच है और उसके ऊपर मुझे डिफरेंट नेटवर्क्स बनाने हैं, VLANs बनानी है, और मेरे डिफरेंट VLANs के थ्रू डिफरेंट सर्वर्स को और चीजों को जोड़ना है। तो क्या करेंगे आप इंटरफेस VLAN बनाएंगे, VLAN क्रिएट की, उसके इंटरफेस बनाया, एक इंटरफेस आपने सर्वर को जोड़ दिया, एक इंटरफेस आपने जो है वो इंटरनेट सा दे दिया, एक इंटरफेस जो है वो आपने फायरवॉल में लगा दिया। अब ये आपका फिजिकल इंटरफेस की तरह काम करेगा। सही, ठीक हो गया। अब आप ये देखें ना, है आपके पास एक फिजिकल इंटरफेस, चला दिया आपने 3 उसके ऊपर, सही, ठीक हो गया। ठीक है। एग्जिट करके बाहर आया, एग्जिट करके बाहर आया। असल में मेरे सवाल करने का मकसद ये था कि हमने एक साइड पे बनाया ना, तो क्या ये एडवर्टाइज नहीं हो जाते दूसरी साइड पे? नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। राउटिंग में ब्रॉडकास्ट नहीं है किसी भी चीज की,
ज्यादा से ज्यादा मल्टीकास्ट होती है, वो भी प्रोटोकॉल खुद करते हैं। राउटिंग जो है वो यूनिकास्ट के लिए है, वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी। अगर राउटिंग में ब्रॉडकास्ट आ गई तो लूप बनना शुरू हो जाएंगे, चीजें और तरह से। राउटिंग की ब्रॉडकास्ट कुछ और टाइप है। तो हमारा अगर जो आम नेटवर्क की बात करें, इसका मतलब ये हुआ, देखें मैंने मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे ये राउटर नहीं लगा हुआ, लेट्स सपोज ये राउटर नहीं लगा हुआ, दरमियान में ये स्विच है। मैं अभी आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ, वो भी करके दिखा देता हूँ कि ये दरमियान में मैंने स्विच लगा दिया ताकि आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके साथ ये एक केबल आ रही है, इसके पीछे 3 नेटवर्क चल रहे हैं, इस यहाँ पे एक स्विच पड़ा हुआ है, इसके साथ 3 नेटवर्क चल रहे हैं। अब ये 3 डिफरेंट नेटवर्क्स आपने जोड़ दिए एक फायरवॉल के साथ। और होगा भी ऐसे ही, ऑफिस में ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। ये मैं आईपी दे लूं, फिर हाँ, उसको भी जो है ना वो करते हैं। ठीक। अच्छा जी, ये मैंने आउटगोइंग में बनाया था, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब देखें, ये आप क्लियर कट बात है, ये मेरा फिजिकल इंटरफेस पड़ा हुआ है जो अनअसाइंड है, इसके ऊपर है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है इसके ऊपर, सही। क्योंकि मैंने शट किया हुआ इसको। मैंने जब इस इंटरफेस में गया था तो मैंने जाते सारी कहा था अगर शुरू से ये निकल आए तो ये देखें, ये मैं गया था और ये मैंने कमांड दी थी शट डाउन, और साथ ही कहा था नो आईपी एड्रेस। तो ये मेरा फिजिकल इंटरफेस डाउन है, तो वर्चुअल ऑटोमेटिकली डाउन है। जब तक मैं फिजिकल अप नहीं करूंगा मेरे ये अप नहीं होंगे। तो फिजिकल अप करने के लिए मैं क्या करूंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 नो शटडाउन, नो शटडाउन। अभी देखें ये तीनों अप हो जाएंगे, अप हो गए। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये लें, ये अभी भी अनअसाइंड आ रहा है इसके ऊपर, आईपी नहीं अप हो गया, और उसने साथ अपने तीने बाल के भी तीनों उसने अप कर दिए हैं, जो उसके लॉजिकल इंटरफेस थे, वर्चुअल इंटरफेस थे, और वो मुझे डॉट के साथ ही नजर आ रहे हैं। और अगर मैं आपको शो रन करके दिखाऊं, तो ये देखें, सही। अब हम चलते नेटवर्क पे, ठहरे मैं जरा इसको चले सेव, ठहरे इसको मैं सेव कर लूंगा, काफी कुछ हुआ हुआ है। ये हम चलते नेटवर्क को जो है वो पंगा लेने लगे हैं, तो ये नाराज हो जाता है, नाराज ना हो। आपने ये देखना है कि मेरे पास ये पोर्ट कौन सी थी। ओह, मुझे इसको भी शट करना पड़ेगा। देखिए, मैंने पोर्ट 3 थी, मैंने पोर्ट 3 को दोबारा लगा दिया 0 के साथ, ये ऑलरेडी वही सीन हो गया, ठीक है। और इसके साथ मैंने अब क्या किया कि मैं जो है वो 3 नेटवर्क बना लेता हूँ इसको। चले मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि मैं पहले आपको वैसे समझा दूं, फिर मैं इसके साथ दूसरा अटैच करता हूँ। इसके साथ मैंने ये किया, 0x0 के साथ मैंने ये अटैच कर दिया जी, ये अटैच हो गया। अब इसके पीछे लेट्स सपोज मैं एक स्विच और लगा दूं,
इसके पीछे मैंने एक स्विच लगा दिया और इस स्विच को मैंने इस नेटवर्क के साथ लेट्स सपोज जोड़ दिया। अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल नेटवर्क हैं और ये सारे के सारे नेटवर्क इस टर्मिनेट होके लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ आपके पास एक नेटवर्क है, आपकी ये लाहौर ब्रांच है, ठीक है, कैंट ब्रांच है, इसके साथ एक स्विच और लगा हुआ है, वो आपकी गुलबर्गा ब्रांच है, एक स्विच और लगा हुआ है, वो आपकी जो है वो ठोकर ब्रांच है। अब ये 3 ब्रांचेस है, ये आपके हेड ऑफिस से कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो इंटरफेस बने हुए हैं वो आगे से इनको एंटरटेन कर रहे हैं, ये फिर कनेक्टिविटी चल रही है। ये होगा इस तरह से। ठीक है। ठीक है जी। तो आपके पास मेरे पास आपका ईमेल है, मैं आपको वीडियोस जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, और उसको जो है वो डाउनलोड करके वो सारी ईवीएनजी से रिलेटेड एनजी की उसमें बनी हुई है डिटेल सारी, ठीक है, आपको मैं सॉफ्टवेयर के लिंक्स भी सेंड कर दूंगा, तो वो आप इसको खुद भी इंस्टॉल करके कर सकते, क्योंकि अगर आप IOU का करते हैं ना तो वो सिर्फ आपको स्टैंड अलोन देगा, जैसे ये स्टैंड अलोन दे रहा है, ठीक है, इस पर सिर्फ आप कॉन्फ़िगरेशन करके सिंगल हैंडेड देख सकते हैं, लेकिन वो दूसरी तरह से आप वेरीफाई नहीं फिर उसको कर सकते। ठीक है जी। तो नहीं जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे ट्यूसडे को नई लैब इंशाल्लाह लैब के साथ। ठीक, ओके, मुझे ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक ओके, ठीक है ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ओके।